केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट बिल्कुल अभी अभी अंजाम दिया गया है और आप यकीन मानिए आज पूरी दुनिया की वैज्ञानिक फर्टिलिटी इस समय भारत को कांग्रेचुलेट कर रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसी चीज अचीव कर ली है जो कि चाइना और अमेरिका के लिए दूर की कौड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना के यही हाल है भारत की इस उपलब्धि पर। और DRDO से मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ा सा हजम तो करने दो, इतनी सारी खुशखबरियां आप एक साथ हमारे ऊपर डाल दोगे तो कैसे झेलेंगे हम। मतलब कि 2 दिन पहले ही हमने MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, जिससे कल ही मैंने आपको बताया था, और इसे हासिल करने वाला और ऐसी मिसाइल बनाने वाला दुनिया का 6वां देश है भारत। लेकिन आज जो भारत ने अचीव किया है उसके बाद तो भारत टॉप 2 में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, रूस के बाद केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये अचीव किया है। लेकिन अब आप कहोगे कि यार इतनी भूमिका बांधी है, चलो मान लिया, लेकिन ऐसी चीज है ही क्या। तो चलो मैं ये खबर भी आपको बता दूंगा, तो बड़े ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। और उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए डालूं वो आपके पास पहुंच पाए और आपको उसका मैसेज मिल पाए। खैर समय ना गवाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये है कि आज भारत ने हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर का एक टेस्ट किया है, और ये कोई आम कॉम्बस्टर नहीं है, ये एक ऐसा कॉम्बस्टर इंजन है जिसने 1200 सेकंड तक हाइपरसोनिक रफ्तार को पकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1200 सेकंड का इसने रन टाइम किया है, और इसके बाद भी इंजन पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। दरअसल हमने लक्ष्य ही 1200 सेकंड का रखा था। इसने न सिर्फ उस रन टाइम को पूरा किया है, बल्कि उसके बाद जब इसे इवेलुएट किया गया तो ये पूरी तरीके से इंटैक्ट पाया गया, यानी कि पूरी तरीके से 101 तरीके से सुरक्षित पाया गया। अब ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार 1200 सेकंड तो बहुत थोड़ा टाइम होता है, ये कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली भारत ने। तो आपको मैं बता दूं कि यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हाइपरसोनिक रफ्तार पर जब कोई चीज चलती है ना तो इतनी भीषण गर्मी पैदा होती है उस दौरान की बड़े से बड़ा मेटल भी, एडवांस से एडवांस मेटल पिघल जाता है हवा में ही। अब आप खुद सोचिए कितनी भीषण रफ्तार पर मिसाइल को चलाने वाले इंजन का क्या हाल होता होगा, वहाँ पर कितनी भीषण गर्मी पैदा होती होगी, कितना थ्रस्ट उसमें जनरेट होता होगा कि उस मिसाइल को हवा के खिलाफ वो 5 मैक प्लस लेके जाती है। जिन लोगों को मैक समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि 1 मैक का मतलब होता है करीबन 1236 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5 गुना कर लो आप, यानी कि करीबन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ये होती है। और इस भीषण रफ्तार पर सिर्फ मिसाइल को केवल एक बार नहीं चलाना, उसे लगातार बनाए रखना है। अब आप खुद सोचो कि उस टाइम कितनी भीषण गर्मी होती होगी, जो टाइटेनियम है ना वो तक एक बार को पिघल जाएगा, ये इतनी जबरदस्त गर्मी होती है उस दौरान। इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए में स्पेशल मेटल और स्पेशल इंजन यूज होते हैं, और ये होता है स्क्रैम जेट कम्बस्टर इंजन। इसी का भारत ने एक टेस्ट किया है, और पहली बार भारत का इंजन 1200 सेकंड तक चला है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस इंजन से भारत एक ऐसी मिसाइल बना सकता है जो कि हाइपरसोनिक रफ्तार पर तो चलेगी ही, साथ ही उसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर होगी। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में वो जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख लें, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में तो उन लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे दिव्यास्त्र की बात कर रहा हूँ जिसे रोक पाना अमेरिका के बस में भी नहीं होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ इस धरती पर किसी भी देश पर ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिराना तो छोड़िए उन्हें ट्रैक भी कर पाए। पता भी नहीं लगता किसी को कि उसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो रहा है। और अमेरिका खुद कहता है कि हम भी 2035-40 तक एक ऐसा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लेकर आएंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकेगा, क्योंकि वो किस दिशा से आ रही है। यानी कि आपको सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो कि एक सुपर पावर होते हुए भी ये कह रहा है कि हम 2035-40 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत ने कितना बड़ा बवंडर पैदा कर लिया है दुनिया के लिए। मतलब कि भारत ने एक ऐसी मिसाइल जिसे रोक पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। और इतना ही नहीं, इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर प्लस है, यानी कि लगभग आधी दुनिया में भारत एक ऐसा हमला कर सकता है जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। हमने मिसाइल दाग दी तो ये उस देश के उस शहर को
तबाह करेगी ही करेगी, उस देश के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा और ये इतनी तेज रफ्तार से होगा कि बस पलक झपकते ही मिसाइल दुश्मन के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। खैर, इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट किया गया है कनेक्ट पाइप फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर, जहां पर इस स्क्रैमजेट इंजन के फुल्ली टेस्टिंग पिछले कई दिनों से जारी थी। अब ये न केवल कंप्लीट हो गया है बल्कि इसे बेस बनाकर हम मिसाइल बनाने का काम भी शुरू कर देंगे और ऐसा करने वाले भारत दुनिया का दूसरा देश होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी देश धरती पर ऐसा नहीं है रूस के अलावा जिसने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई हो। अभी तक केवल एक मिसाइल ऐसी है जो 5000 किलोमीटर की रेंज के पार जाती है और वो है रूस की अवनगार्ड, जो कि न केवल 5000 किलोमीटर प्लस तक वार कर सकती है बल्कि रफ्तार के मामले में अपने अंतिम फेज में यानी कि लेटरल फेज में 20 मार्क तक रफ्तार पकड़ लेती है। अब आप खुद सोचो कि 1236 को अगर आप 20 से गुणा कर दोगे यानी कि लगभग 24,000 किलोमीटर की स्पीड वो पकड़ लेती है। ऐसे में ये कितनी खतरनाक मिसाइल होगी और रूस की इस अवनगार्ड को अभी तक कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। यहाँ तक कि अमेरिका और चाइना शॉर्ट रेंज की मिसाइलें बनाने में व्यस्त हैं अभी, जो कि 700-800 किलोमीटर तक वार कर पाएंगी। हालांकि कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि चीन के पास DF-20 मिसाइलें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के पास जितनी भी DF कैटेगरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, पहली बात तो वो 100% हाइपरसोनिक है नहीं, क्योंकि आज तक उनके जितने भी टेस्ट हुए हैं किसी का भी प्रूफ चाइना ने दुनिया के सामने नहीं रखा है। इसके अलावा एक टेस्ट इन्होंने दुनिया के सामने किया था तो मिसाइल टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको एक शहर को तबाह करना है तो ऐसे में वो कहाँ गिरती है? दूसरे शहर में जाकर। ये इतनी ज्यादा खराब मिसाइलें हैं। उनकी प्रॉपर्टी हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के अलावा सिर्फ भारत के पास है। भारत ने अब से 2 साल पहले 2024 में ही हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया था और इस साल 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें दुनिया के सामने हमने उसे प्रदर्शित भी कर दिया था। यानी कि भारत न सिर्फ एक शॉर्ट रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल धारक देश है बल्कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अब हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें आ जाएंगी, जो कि लगभग आधे यूरोप बल्कि ये कहिए कि जापान से लेकर जर्मनी तक पूरे के पूरे आधी पृथ्वी के ग्लोब को कवर कर देगी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाएंगे जो कि पूरी धरती पर कहीं भी वार कर सके। वहीं इस मिसाइल के कई ऐसे वेरिएंट भी बनाए जाने की खबर है जो कि सबमरीन में लगेंगे, यानी कि सबमरीन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है। मतलब ये मान के चलिए कि अभी तक अग्नि और के मिसाइल के जितने भी वेरिएंट हमारे पास मौजूद हैं उनके ही बराबर की रेंज की हम सबके एक हाइपरसोनिक के वेरिएंट बनाने वाले हैं। और ये सब काम होगा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत, जहां हम वायु सेना, अपनी थल सेना, अपनी नौ सेना तीनों को हाइपरसोनिक हथियारों से लैस करेंगे। यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के पास एक एक ऐसा अमोघ हथियार होगा जिससे बच पाना असंभव है। दुनिया का कोई भी देश हो, फिर चाहे रूस हो या अमेरिका हो या चाइना हो, कोई भी हमसे नहीं बच पाएगा। और हाँ, पाकिस्तान से कंपेयर बिल्कुल मत करना कि यार पाकिस्तान के शहर को कब तबाह करेगी, हम वो कैसे करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अगर ये आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो फिर ब्रह्मोस का क्या होगा, अग्नि मिसाइल का क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ भी रही है तो ये ऐसा होगा कि हमने चूहे के खिलाफ शेर को मैदान में उतार दिया हो। ये बड़े देशों के खिलाफ आएगा, जैसे कि चाइना हो गया, या कल को अमेरिका दादागिरी दिखाता है तो उसका दिमाग ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे हम बड़े देशों के साथ लड़ाएंगे। इन छोटे मोटे चूहों देशों के खिलाफ तो हमारे पास इतनी सारी मिसाइलें हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट विष्णु की हर एक मिसाइल की सही अपडेट आपको हिंदी नॉलेज तो देगा, सही अपडेट आपको मैं जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो, इसीलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।